नमस्कार साथियों, मैं शितांशु जयपुर राजस्थान से आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। देखिए विद्यार्थी साथियों, जब लॉकडाउन से पहले हम अपने आप को देखते हैं तो फरवरी एंड तक आते आते और मार्च के प्रारंभिक सप्ताह तक आते आते जिस गति के साथ आप अपनी तैयारी को कर रहे थे, आपने जो भी पाठ्यक्रम तय किया हुआ था उस पाठ्यक्रम के अनुरूप, अपनी रणनीति के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे थे। अचानक एकाएक सब कुछ थम गया, सब कुछ रुक गया। एक बार तो ऐसा लगा कि कुछ दिनों में यह स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, परंतु आप देखिए सामान्य स्थितियों का इंतजार करते करते एक लंबा समय बीत गया। और ये लंबा समय वर्ष के 12 महीनों में से अगर इस लंबे समय को हम देखें तो आज जब भी हम अपने आप को वापस से गतिमान करना चाहते हैं, गतिमान से मतलब जिन तैयारियों को हम कर रहे थे और उन्हीं तैयारियों की गति को यथावत रखना चाह रहे हैं या पुनः प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो हम अपने आप को उस मार्च के प्रथम सप्ताह पर खड़ा पाते हैं। अर्थात वहीं से लेकर के और आज तक जो 4-5 माह का समय व्यतीत हो चुका है, वो सारा समय शून्य महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम जो हम करना चाह रहे थे वो हम कर नहीं पाए, या जिस गति के साथ हम करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए। तो अब हमको, क्योंकि विद्यार्थी के तौर पे अगर हम देखें, देखिए परिस्थितियां सभी लोगों के सामने विकट हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो अन्य प्रकार के नौकरी पेशा लोग हों, सभी के लिए स्थितियां विकट हैं। परंतु विद्यार्थी की स्थिति दूसरे तरीके से अत्यधिक गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि वो उस विद्यार्थी को तो अभी अपना कैरियर, अपना जीवन, नौकरी वाला जीवन जीना है, अपने जीवन यापन, जीवन निर्वाह के उस विकल्प को, जो उसके क्षमता के अनुरूप विकल्प हो सकता है, उसको चुन करके और फिर उसके अनुरूप अपने लाइफ को आगे चलाना है। परंतु अभी वह इस चीज़ को प्राप्त कर नहीं पाया है। आगामी परिस्थितियां सरकार के स्तर पर हों, क्योंकि सरकार भी इन विकट परिस्थितियों में, आर्थिक स्थिति मान लीजिए अथवा अन्य प्रशासनिक स्थितियां मान लीजिए, उनमें वो उलझी हुई है। ऐसी स्थिति में नई भर्तियां कब तक निकलेंगी, कैसे निकलेंगी और उनकी परीक्षा क्या समय पर हो जाएगी, और परीक्षा समय पर होने के बाद क्या हमें उनकी पोस्टिंग भी मिल जाएगी। तो इन सारे इस प्रकार के प्रश्नों को अगर हम देखें तो ये निरुत्तरित हैं, अर्थात इनका अभी हमारे समक्ष कोई उत्तर नहीं है। तो फिर हम करें क्या? अब ये जो माहौल है, इस माहौल में न तो हम इन परिस्थितियों को हमारे बस में है कि हम उनको हटा सकें, न हमारे बस में है कि इन परिस्थितियों को हम बिल्कुल डिलीट करके, उस माहौल को डिलीट करके वापस से अपने गतिमान उस व्यवस्था को स्थापित कर दें, न भर्तियाँ निकालना हमारे बस में है। तो फिर हमारे बस में है क्या? तो हमारे बस में जो है वो यही है कि हम अपनी तैयारी को नियमित रखें, हम अपने आप को संयमित रखें, क्योंकि कुछ समय अगर हम इस चीज़ से पीड़ित भी रहे तब भी आखिरकार हमें अपने क्षमता के अनुरूप नौकरी प्राप्त करने के लिए इस समर में कूदना ही पड़ेगा। तो जब हमारे सामने विकल्प ही यही है, हमारे सामने ऑप्शन ही यही है, आखिरकार अपने आप को इस तरीके से संयमित रखते हुए जब भी ये भर्तियां आएंगी, जब भी परीक्षाएं होंगी, उस समय हम तैयारी के साथ वहां पहुंच जाएं। तो जो विद्यार्थी आखिर उस समय जब हजारों की संख्या में वो उस परीक्षा में कूदेंगे या उस परीक्षा की तैयारी में कूदेंगे, तो हम अपने आप को उनसे कुछ एडवांटेज रखें, उनसे आगे रखें। तो अगर हम अभी से अपने आप को संयमित रखते हुए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है क्या? न हमारे पास भर्तियां निकालने का ऑप्शन, न हमारे पास ये कि निश्चित मेरी पारिवारिक परिस्थिति, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी शारीरिक स्थिति, मेरी मानसिक स्थिति, मेरी सामाजिक स्थिति, इन सारी स्थितियों में रहते हुए मैं ये चाहूं कि ये मेरी नौकरी इतने समय में लग जाए, ये हमारे हाथ में है नहीं। आखिरकार हमें अंततः उसी रूप में तैयारी करनी ही पड़ेगी जैसी हमारे सामने सरकार के द्वारा भर्तियां दी जाएंगी। तो हमें उसी अनुरूप जो हम कर सकते हैं उसी को करना है, अर्थात अपने आप को संयमित रहते हुए दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ अपनी तैयारी को यथावत रखना है। अगर नहीं कर पाए हैं तो फिर उस तैयारी को हमें पुनः शुरू करके अच्छे से
जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, जिसकी भी हम तैयारी करना चाहते हैं, समयबद्ध रूप में एक निश्चित समय का मतलब अगर हम ये भी माने कि आज भर्तियां निकलती हैं तो आगामी 5-7 माह में वह परीक्षा, उस समय 5-7 माह के पश्चात वो परीक्षा होगी। अतः उस 5-7 माह का समय आप अपने पाठ्यक्रम के बिंदुओं के साथ जोड़ करके और उसी अनुरूप उनको कुछ भागों में बांट करके, टुकड़ों में बांट के, यूनिट्स में बांट करके उसी अनुरूप आप तैयारी करते चलें, जिससे डिप्रेशन अर्थात किसी प्रकार का नकारात्मक भाव भी ना आए। और हम जब भी इस तैयारी का उपयोग जिस भी परीक्षा के लिए करना चाहें, उस समय अन्य लोगों से हम आगे रहें। इसके लिए मैं आपको भरपूर शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि देखिए इसमें एक बात समझने की ये भी है कि सभी में हर प्रकार से दोनों चीज़ें, सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों भाव होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण को एक्सपोज करें, हम हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण को एक्सपोज करें। जैसे सामान्य सी बात है कि किसी समय हमें अच्छा पढ़ने का मन करता है, किसी समय हमारा अच्छा पढ़ने का मन नहीं करता, अच्छा काम करने का मन करता है, और कभी हमारा बिल्कुल आलस्यपूर्ण मन और माहौल महसूस होता है। इसका मतलब अच्छा भी मेरे मन में है और इस प्रकार से नकारात्मकता का भाव भी मेरे मन में है। तो अगर मुझे मेरी क्षमता के अनुरूप कुछ प्राप्त करना है, अगर मुझे मेरी क्षमता के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो फिर मेरे मन में इस प्रकार से जो भी अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों को, अच्छे कामों को, अच्छे प्रकार के जो भी सर्वोत्तम तरीके के जो ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस को आगे बढ़ाना होगा, उसी पर विचार करना होगा। आज अगर उस नकारात्मकता के आधार पर आप मैं अगर फ्लॉप होते भी हैं तो इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। मैं सफल होऊंगा और उस सफलता का फायदा मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरे परिवार, मेरे आसपास वाले लोगों को प्राप्त होगा। लेकिन अगर मैं असफल हुआ तो असफल केवल मैं ही होऊंगा, मेरे साथ वाले, मेरे जानकार, मेरे चाहने वाले उस असफलता को नहीं भोगेंगे, इस असफलता को केवल मैं ही भोगूंगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हमको असफल होना ही नहीं है। जब असफल नहीं होना है तो फिर क्या करना है? तो बस करना यही है कि संयम रखते हुए, नियमितता के आधार पर, अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य रखते हुए, अपनी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करते हुए अपने आप को हम आगे बढ़ाएं। आपको भरपूर शुभकामनाएं, आपको भरपूर मंगल कामनाएं। धन्यवाद।